इन माई ओपिनियन हिमालयन का यूएसपी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाइब्रेशन है भाई इसमें एंड रिलैक्स्ड है। लुक एट दिस रोड्स डूड, हिमालयन सोक्स इट ऑल अप। और गियर शिफ्टिंग देखो, अभी यहाँ से बज़ आना स्टार्ट हो गया। आई डेफिनेटली नीड एन एडीवी बाइक नाउ। बट जो ओनर्स है दे हैव बीन थ्रू विद द बाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो बाइक हंट सीरीज़ का ये है पहला एपिसोड एंड टुडे आई हैव द मोस्ट पॉपुलर हिमालयन 450। कमेंट्स में इतने सारे लोगों ने सजेस्ट किया था ना कि व्हाई डोंट यू गो फॉर द हिमालयन, तो मैंने भी सोचा हिमालयन 3.5 लाख में एक काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। लेट इट बी टूरिंग, लेट इट बी ऑफ रोडिंग, सबके लिए। तो टुडे आई हैव इट एंड इसे अच्छे से चलाऊँगा, बोथ ऑन रोड, ऑफ रोड, ट्विस्टी रोड्स, हाईवेज़, एंड फिर देखेंगे कि हाउ डज़ इट परफॉर्म। एंड ये भी चेक करूँगा वाइब्रेशंस कैसा है, क्रूजिंग स्पीड कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ जो नोटिस की थी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। दिस हिमालयन इज़ सेट टू 845 mm सीट हाइट। अब इसको पहले इस पर बैठ के मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आई एम 5'10", मेरे फुट प्लांटेड है। दिस इज़ हाउ आई सिट। ऑलमोस्ट आप मेरा इस पोजीशन पे पैर देखो कैसा है। एंड अभी मैं इसे नीचे करूँगा 825 पे, फिर आप देखना मेरे फुट कैसे है। आप देखोगे मेरे पैर में बैंड ज़्यादा हो गया है। एंड जब 845 था तो आई वाज सिटिंग समथिंग लाइक दिस, तो ज़्यादा रिलैक्स था। अगर आपका हाइट अलाउ करता है तो आई विल रिकमेंड कि आप 845 पे सेट कर दो, क्योंकि उसमें आपके पैर ज़्यादा रिलैक्सड होंगे एट अ नेचुरल पोजीशन, जो कि लॉन्ग राइड्स पे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। सिटिंग एट 825 आपको लगेगा कि यू आर सिटिंग इन द बाइक, एंड वही सिटिंग एट 845 यू विल बी लाइक ऑन द बाइक। आपका हाइट काफ़ी बढ़ जाएगा, यू विल बी गेटिंग अ बेटर व्यू। हैंडल बार पोजिशन की बात करें तो काफ़ी अपराइट है एंड रिलैक्स्ड है, विच इज़ अगेन बेनिफिशियल फॉर टूरिंग। एंड टूरिंग के साथ ही इफ़ यू वांट टू सैडल ऑन इट, तब भी हैंडल बार का पोजीशन काफ़ी ऑप्टिमल जगह पे है। तो सब बाइक्स का एक यूएसपी है। इन माय ओपिनियन हिमालयन का यूएसपी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सस्पेंशन ट्रैवल, एंड देन ऑब्वियसली इंजन तो है ही, एंड उसी के साथ फ्रंट में 21 इंच टायर मिलता है हमें, प्रॉपर एडवेंचर। एंड उसी के साथ हमें ट्यूबलेस स्पोक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि स्ट्रेस फ्री रहोगे कि अगर पंचर भी होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो चीज़ें हैं जो हम राइड करते समय बात करेंगे, जैसे कि इसका इंजन का रिफाइनमेंट कैसा है, क्रूजिंग स्पीड कैसा है। पर अगर स्पेक्स की बात करूँ तो इसका टैंक 17 लीटर्स का है, एंड माइलेज अगर आप 30 की पकड़ो तो रेंज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। सो अगेन दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर टूरिंग। So there's my classic, and now I'm taking this Himalayan for a ride. Jai Bajrangbali. Currently I'm in the 5th gear and how much? Around 4000 RPM. यहाँ पे हल्का सा बज़ है हर जगह, हैंडल बार, फुट पैक, सीट, वाइब्रेशन है भाई इसमें। 6th gear 4500 5000 RPM वाइब्रेशंस है। तो फ्यूल अप कर लेते हैं यहाँ पे। लुक एट दिस रोड्स डूड, हिमालयन सोक्स इट ऑल अप। एडीवी में जो फील है ना यार, इतना आरामदायक है ये। सब कुछ अगर मैं एक साइड पे रख दूँ एंड दूसरी तरफ अगर मैं बस ये देखूँ कि हाउ डज एन एडीवी फील, तो बस उस फील के लिए आई कैन बाय द एडीवी। इतना बढ़िया पोस्चर है इस पे, तो मैं भाई कम से कम 500-600 किलोमीटर खींच दूँ बिना थके। एक एडवेंचर बाइक पे टूरिंग करने का तो मज़ा अलग है भाई। इसमें विंड बफेटिंग है लेकिन स्टिल फिर भी कंफर्टेबल है, बिकॉज यू सिट इन द बाइक, है ना। और सारी टूरिंग बाइक्स ऐसी होती है, जितनी भी एडीवी बाइक्स है ना, सबका सीटिंग पोस्चर एंड फील ऐसा ही होता है। उसके ऊपर किसी का सस्पेंशन, किसी का ग्राउंड क्लियरेंस, किसी का इंजन रिफाइनमेंट, वो सब वेरी करता रहेगा। और आज मेरे साथ और 2 बंदे हैं जिनका हिमालयन है। मैंने तो हार्डली 8 to 10 आवर्स चलाया होगा हिमालयन आज तक, बट देन मेरे साथ जो 2 बंदे हैं दे ओन अ हिमालयन, सो उनका एक ओनरशिप रिव्यू भी मैं इस वीडियो में दूंगा। और इस चीज़ से जो भी मेरे सिचुएशन में है, लाइक
वांटिंग टू गेट अ न्यू एडवेंचर बाइक, तो उसको मेरे ख्याल से एक बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। ब्यूटीफुल। I am loving the feel of Himalayan. ADV bike. I definitely need an ADV bike now. Wow. Just take a ADV bike for a long ride. आपको भी यही फील होगा। नाइस नाइस। और ये मोस्ट प्रोबेबली डिकैथलॉन वालों का साइकिल ड्राइव है। ऑलवेज अ क्रेटा। बैठते ही फील आया एकदम अपराइट वाला। हाँ, ज़्यादा कंफर्टेबल है हाईवे पे। 25 से 45 में बहुत डिफरेंस है। तो चले, चलो चलो चलो। वो राइडिंग द हिमालयन हार्ले ब्लैक। वाह यार क्या बढ़िया है। तो और रिलैक्स्ड है। उसमें क्या था ना कि मैं बहुत अंदर बैठा था बाइक के। इसमें क्या है कि मैं ऑलमोस्ट टैंक के लेवल पे बैठा हूँ। ऑलमोस्ट कैसे बताओ यार, दोनों का बहुत डिफरेंट है राइडिंग पोस्चर। मैं एक जगह चलता हूँ, आपको फिर बैठ के साइड बाय साइड दिखाऊंगा कि इसका पोस्चर कैसा है एंड 825 का पोस्चर कैसा है। ओह ह्यूज डिफरेंस है भाई, ह्यूज। एंड व्हेन यू डू दैट पोजीशन फॉर लॉन्ग आवर्स इफेक्ट करेगा भाई। सस्पेंशन तो यार इसको कुछ भी दे दो, जितने भी बड़े गड्ढे हैं बॉटम आउट ही नहीं होता। बढ़िया। ये इसका एकदम कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड लग रहा है मुझे। वाइब्रेशन जिसमें बहुत कम है, 95-ish। स्पीड ब्रेकर है, कुछ फील नहीं हुआ। 21 इंच है ना आगे भाई। अगर इसकी हीटिंग और हल्के जो हायर रेप से वाइब्रेशन है, ये दो को अगर इग्नोर कर दूँ ना, 3.5 लाख रुपए में क्या वैल्यू है हिमालयन। और गियर शिफ्टिंग देखो, अभी आई एम ऑन द 5th गियर राइट। लेट मी टेक अ स्ट्रेट पैच। ओके, आई एम ऑन द 5th गियर, 4th, 3rd, 2nd। वाओ स्मूथ, बढ़िया, परफेक्ट, बड़ा मज़ा आया। स्पीड ब्रेकर है देखो ना, कुछ फील नहीं होगा। कुछ फील नहीं होता भाई, कुछ भी। रेंज, ट्रिप टू माइलेज 31-32 दिखा रहा है भाई। नाइस। रेंज 239 एंड फ्यूल कंजम्पशन इस स्पीड में, इस गियर में, इस स्पीड के हिसाब से बता रहा है 20-40। तो जस्ट इमेजिन करो, जैसे मैं रेव्स अप कर रहा हूँ, स्पीड माइलेज कम हो जा रहा है। ये 4000 RPM हिमालयन में क्या स्वीट स्पॉट है, क्या ही स्वीट स्पॉट है। अभी कुछ समय बाद मैं इसे हाईवे पे भी लेके जाऊंगा, देखेंगे कि इसकी आइडियल क्रूजिंग स्पीड क्या है, वाइब्रेशंस कहाँ पे है। वी विल टेस्ट इट आउट। अब चलते हैं हाईवे की तरफ, देखते हैं इसका क्रूजिंग स्पीड एंड वाइब्रेशंस कितने पे है। इतनी धूप है, मैं तो छाए में आ गया भाई ट्रक के। अब ज़रा स्पीड की बात करते हैं, किस गियर में किस RPM में वाइब्रेशंस है। सो आई एम ऑन द हाईवे एंड अभी मैं 5th गियर पे हूँ, अराउंड 4000 RPM एंड 75 इज़ द स्पीड। 4000 RPM पे, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट स्मूदेस्ट। इसके ऊपर वाइब्रेशंस एंड बस स्टार्ट होते हैं। सो 4000 RPM इज़ वेरी स्मूथ एंड 6th गियर पे 4000 RPM इज़ 82। ओके, अगर मैं ट्राई करूँ कि थोड़ा बढ़ाने का, तो यहाँ भी स्मूथ है। आई एम नॉट लुकिंग एट द स्पीडो, हाँ स्मूथ है। ओके, आई एम नॉट लुकिंग एट द स्पीडो,
यहाँ से वाइब्रेशन है थोड़ा, अराउंड 95 से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, यहाँ से बज़ आना स्टार्ट हो गया 95, बहुत ज़्यादा बज़ है, वाइब्रेशंस है इनफैक्ट। वाइब्रेशंस है बहुत ज़्यादा। अभी वाइब्रेशंस कम हो गए थोड़े, पर ऑप्टिमल वही है, 6 गियर 4000 4500, दैट्स इट। उसके ऊपर वाइब्रेशंस है और उस स्पीड में 4000 में है अराउंड 85, 4500 में है 45, 4500 में है 95। तो मे बी इंजन ऑयल चेंज होने के बाद 100 तक शायद स्मूथ हो जाए। तो मैंने तो अपना रिव्यू दिया कुछ घंटे चला के आपको एक शॉर्ट में, बट जो ओनर्स है दे हैव बिन थ्रू विद द बाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उन्हें ज़्यादा पता होगा, तो उनसे पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है तनवीर, इसके साथ मैं राइड पे भी गया हूँ काफ़ी, एंड स्वप्निल भाई के पास है काजा ब्राउन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कितना देती है भाई माइलेज? मुझे बताओ एज अ सिटी में कितना मिलता है, एंड सेम अगर कोई टूरिंग पे जाए हाईवेज पे तो कैसा होगा? पहले भाई तनवीर बताओ। सिटी में मान लो 28 के आसपास तो मिल ही जाता है, इतना कुछ हैसल नहीं आएगा। तुम नॉर्मली चला रहे हो तो 28 तुम पकड़ के चल लो, और हो जाता हाईवेज है। पे? हाईवेज पे इफ़ यू आर गोइंग वेरी स्मूथ अंदर लाइक से 3000 to 4000 RPM, और लाइक तुम हाई गियर पे थोड़ा आराम से चला रहे हो, Relax. हाँ रिलैक्स चला रहे हो, तो 32 34 यू कैन रीच, बट ओवरऑल मान के चलो तो 32 तक तो आराम से आ जाता है, कोई प्रॉब्लम 32? नहीं, हाँ इजीली आ जाता है। सेम स्वप्निल ने भी बोला था 32 है ना, 32 मिलता है भाई 32 टूरिंग मिल पे। जाएगा। सिटी में कितना मिला? सिटी में मैं अगर देखो, मेरा हो गया कि मैं अगर लोड करके चला रहा हूँ हाँ, तो आई कैन एक्सपेक्ट अराउंड 27, मतलब आइदर अ पिलियन और अ लगेज। विद अ पिलियन और लगेज। और इन केस में अगर हाईवे में जा रहा, मैं यूजुअली टूरिंग करता हूँ, हाँ एक्सट्रीम टूरिंग में मेरा क्या होता है, मोस्टली सब लोडेड बाइक है मेरा, हाँ, तो मुझे माइलेज 31 32 से ऊपर कभी मिलता है नहीं। बट आई गेट अ फुल टैंक में मेरे को पकड़ लो 420 430 का रेंज मिल जाता है। बढ़िया यार। सो दैट वाज माइलेज, एंड इसी के साथ पूछूंगा कि सिटी में चला के कैसा फील होता है, मनूवरेबिलिटी, एंड देन हाईवेज पे कंट्रोल करने में बाइक का जो वेट है वो कैसा लगता है? क्योंकि तो जैसे मैंने बताया था कि मुझे इसका वेट थोड़ा टॉप हैवी लगता है, ओनर्स को इन द लॉन्ग रन वो कैसा फील होता है वेट सिटी में ऐसे मनूवर करने में? हाँ मतलब वेट तो है, देखो वो तो भाई चला के पता चले जाएगा कि इट्स अ हैवी बाइक, एंड द वर्स्ट थिंग इज कि इट्स टॉप हैवी। ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइज्ड वेट है, नीचे है तो heavy, हाँ कोई तो बात आराम नहीं। से रहता है। अभी तुम क्लासिक चलाते हो तो इज द सेंटर ऑफ मास इज वेरी लो, तो वो इतना फील नहीं होता है। हाँ क्लासिक भी हैवी बाइक है लेकिन वो फील नहीं होता है। लेकिन इसमें जब यू आर गोइंग थ्रू अ शार्प टर्न और सिटी के बीच में तुम ट्रैफिक के बीच में मतलब मैनेवर करना चाहते हो, हाँ तो वेट तो फील होता है, पर ऐसा नहीं है कि इट्स अ वेरी बिग डील, तो मैनेज कर सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग यूज्ड टू इट। अगर एक बार यूज हो जाते हो तो यू कैन मैनेज आराम से। और इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो हिमालयन का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है, एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे ये वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी कम है। तो ऐसे क्या होता है कि जिसका ग्राउंड क्लियरेंस हाई होता है सीट हाइट भी हाई होता है, पर हिमालयन में क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस हाई है लेकिन सीट हाइट लो है, तो कहीं तो वो वेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में इन्होंने अपर इस जगह में ज़्यादा वेट पुट ऑन किया है, इस जगह में किया है, जिससे कि टॉप हैवी फील होती है। तो या विन और लूज समथिंग, ट्रेड ऑफ तो करना ही पड़ेगा, बट देन यस ये टॉप हैवी है। सिमिलरली अगर NX 500 हम देखें होंडा, दैट्स द ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ऑफ हिमालयन, बट वेट का मैं बस बोलूँगा उसमें भी 196, इसमें भी 196, बट अ ह्यूज डिफरेंस इन मैनेजमेंट। स्वप्निल भाई वेट का फील हुआ? अब तो आदत सी है। ये भी ठीक है यार, वंस यू गेट द बाइक आपको वो 1 महीने 2 महीने चला के यूज टू हो ही जाता है, नहीं भी तो होना ही पड़ेगा, यू हैव इन्वेस्टेड सो मच इनटू इट, तो वैलिड है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, बट सबसे पहले कॉन्स। तनवीर भाई मुझे बताओ इसमें क्या क्या कॉन है? कौन या फिर चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती है, चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती? कॉन्स तो भाई वेट तो इज़ वन थिंग, बट दैट्स हाउ द बाइक वाज डिजाइन, तो it's हाँ ठीक है। इट्स लाइक इफ़ यू गेट यूज्ड टू इट इट्स फाइन। ठीक है, जैसे स्वप्निल हाँ ने बोला। जैसे इफ़ यू वंस यू गेट यूज्ड टू इट, मतलब चलाते रहोगे 1-2 महीने में, यू गेट यूज्ड टू इट, इट्स नॉट अ बिग डील। Wait. वही है। सेकंड स्वप्निल भाई बोलो। मैंने जो मेजरली फेस किया है वो तो हेडलाइट वाला इशू है। इसीलिए चार ऑक्सलाइट लगाना पड़ा, तो बिकॉज हेडलाइट टूरिंग के लिए तो चाहिए भाई लाइट। विदाउट लाइट कहाँ ही चलाओगे तुम, इसका थ्रो अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। इट हैज़ अ एडजस्टेबल हेडलाइट, बट क्या ही फ़ायदा अगर उसको मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ आगे। थर्ड कौन अगर कुछ है तो? ये दोनों ही मान लो, प्रो भी है कॉन भी है।
द थिंग इज द ट्रिपर नेविगेशन हाँ। एक हिसाब से अच्छा है कि हाँ दैट नेविगेशन पार्ट यू गेट इट इन बिल्ट, हाँ। तो तुम वो फ़ोन लगा के यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ वन कुछ लगाने की बेनिफिट। ज़रूरत हाँ नहीं। कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन वगैरह। हाँ बट उसके साथ साथ ये कौन भी है कि ये तुम्हारा फ़ोन हमेशा स्क्रीन ऑन रहना पड़ता है, यू कैन लॉक योर फ़ोन। तो उसका बैटरी ड्रेन हो गई। तो रॉयल एनफील्ड का ऐप जो है इट डिसेबल्स योर स्क्रीन की गलती से कुछ टच वगैरह ना हो, यू हैव टू अनलॉक इट, स्वाइप करके अनलॉक करना पड़ता है, लेकिन ऑन रहता है। लेकिन हाँ बिलीव स्क्रीन हमेशा ऑन रहता मोस्ट है। प्रोबेबली अपडेट्स के साथ तो दे कैन फिक्स इट। हाँ ये शायद वो हाँ, तो ट्वीट कर कर सकते सकते हो। इफ दे वांट टू दे कैन फिक्स इट विद द सॉफ्टवेयर अपडेट। कर देंगे मे बी, बिकॉज अगर ये इशू आ रहा है। तो कॉन्स अगर कुछ है और नहीं तो प्रोस पे जाते हैं। प्रोस बताओ इस बाइक में भाई क्या है? सस्पेंशन सस्पेंशन भाई, इस एक प्राइस में क्या ही सेकंड नहीं देगा? लगा भाई, एक सेकंड नहीं लगा सस्पेंशन। सस्पेंशन प्राइस हाँ, सस्पेंशन 3.5 लाख। 200 mm, प्राइस 3.5 लाख रुपए, टॉप और क्या मॉडल, चाहिए? गुवाहाटी हानले ब्लैक। अब बताओ सेकंड प्रो तो हो गया प्राइस एंड Price, सस्पेंशन। हाँ। थर्ड प्रो अगर कुछ है? कनेक्शन नेटवर्क, हाँ सर्विस नेटवर्क, कहीं पे भी हम लोग जाए, टूरिंग हो गया, कहीं पे भी अभी लद्दाख हो गया, वेरी वैलिड। सब लोग जा जाते हैं, तुमको तो पता ही है क्या फेस कर चुके हो। तो यस, रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस तो नेटवर्क है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट। दैट्स अ प्लस। उसके बाद एक कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कि डैश इज़ वेरी गुड, इट एक्चुअली डज अच्छा, व्हाट इट TFT। प्रॉमिसेस। हाँ वो जो प्रॉमिस करता है वो काम करता है। फिर व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इशू है। हाँ वो flicker करता वो है। इशू होती ठीक है, है, ठीक हाँ, है, उसको वो हटाते हैं। फ्लिकर करते हैं। बट सेकंड थिंग अगर तुम नोटिस करो तो हाँ दे हैव थॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू पुट एक्सेसरीज। अच्छा टैंक के नीचे इफ़ यू नोटिस, अगर कभी टैंक खोला हो तो एक ऑक्स लाइट के लिए एक अलग सा कनेक्टर आता भी है। अच्छा इट्स प्री फिक्स देयर, तो तुम्हें बस वो कनेक्टर जस्ट हार्नेस है अगर ऑक्स लाइट के साथ, तो मुझे बस वो कनेक्ट करना है, बैटरी से कनेक्ट करो, यू डोंट नीड टू कट एनीथिंग और पुट इन ये मैं भी नहीं बता पाता भाई, कोई रिव्यूअर भी नहीं बता पाता, ये बस ओनर बताएगा जिसने वो एक्सेसरीज लगाया है। और थोड़ा अगर टेक्निकली उसके बारे में बात करें तो देखो उसका जो वो जो कनेक्टर है उसका फ्यूज़ अलग से है। अच्छा। तो अगर वो उल्टा भी है तो वो अलग से ही फ्यूज़ रहेगा। मतलब सेफ्टी भी हाँ, है। सेफ्टी भी है, और साथ ही साथ बाइक में उसमें एक फीचर है कि अगर बाइक इग्निशन मतलब स्टार्ट नहीं होती है तो वो लाइट जलती नहीं है, तो योर बाइक हैज़ टू बी ऑन, तभी मतलब वो चलती है लाइट। तो दैट्स अ गुड बेनिफिट। एंड ये आफ्टर मार्केट में नहीं होता। आफ्टर मार्केट में तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन है, लेकिन स्टार्ट किया गया। वाला हार्नेस उसमें कनेक्ट होता है। वाइब्रेशंस का बताओ, क्या ही बताओ। ऑप्टिमल क्रूजिंग स्पीड और वाइब्रेशंस किस पे फील होता है? लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में कैसा है? हाँ वाइब्रेशंस को लेकर लोग इसलिए बात कर रहे हैं दादा कि 90 to 110 जिसमें नॉर्मली इंडियन रोड्स पे हम क्रूज करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बज़ है। इट इज इट्स नॉट इवन अ वाइब्रेशन, इट्स अ बज़ एक्चुअली। ठीक है, तो अभी क्या है कि हाँ, आदत हो गई है। और अगर तुम मान के चलो तुम 3000 to 4000 आरपीएम के बीच में बहुत चला रहे स्मूथ हो है, तो बहुत स्मूथ है, बहुत इट्स वे स्मूथ, बहुत वाइब्रेशंस का तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। तो ये था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, एक ईज़ मिल गया होगा समझने में कि हिमालयन कैसी है। तो ये सीरीज़ चलता ही रहेगा बाइक हंट का। मैं बाइक टेस्ट करता रहूँगा, उनके ओनर से बात करता रहूँगा, उन्हें अगर मैं ले आया कैमरे के सामने तो उनका भी रिव्यू आपके सामने रखूँगा, और एल्स आई विल जस्ट टॉक विद देम एंड देन अपने तरफ से कन्वे कर दूँगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए आए हो तो डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।